गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 प्लानिंग अ ट्रिप बाय जेरोम के जेरोम, जो है मैजिक लैंटर्न रीडर 8 का फर्स्ट चैप्टर। लेट्स कंटिन्यू। चैप्टर से पहले लेट्स रीड अबाउट द ऑथर। जेरोम के जेरोम was an English actor, journalist and teacher before he became a writer. सो हमारे जो ऑथर है जेरोम, वो राइटर बनने के पहले एक एक्टर हो चुके थे, जर्नलिस्ट हो चुके थे एंड टीचर भी हो चुके थे। His first published work was a collection of humorous essays titled Idle Thoughts of an Ideal Fellow. उसकी जो हमारे ऑथर हैं, उनकी फर्स्ट नॉवेल थी Idle Thoughts of an Ideal Fellow. He is known primarily for his comic writing. हमारे जो ऑथर है वो कॉमिक राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। 3 Men in a Boat is a fictionalized account of a boat trip down the river Thames with 2 friends and a dog is his most popular work. 3 Men in a Boat ये एक फिक्शन्ड अकाउंट है, ये एक इमेजिनरी नॉवेल है जो उन्होंने लिखी है एंड इस नॉवेल में उन्होंने एक बोट ट्रिप के बारे में चर्चा की है। सो उस ट्रिप में 2 फ्रेंड्स हैं, ऑथर को इंक्लूड करके 2 फ्रेंड्स हैं एंड उनका एक डॉग है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 3 Men in a Boat is a humorous account of 3 friends who take a holiday on a boat. Read this extract to find out how the narrator and his friends prepare for the trip. So, इस नॉवेल में, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि नरेटर एंड उसके फ्रेंड्स ट्रिप के लिए किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ओके, so let's start with the chapter. On the following evening, we again assembled to discuss and arrange our plans. शाम को तीनों फ्रेंड्स डिस्कस करने लगते हैं कि ट्रिप में वो क्या क्या करेंगे, उनके सारे प्लानिंग्स ट्रिप के बारे में वो शाम को करने लगते हैं। हैरिस सेड, हैरिस हमारा यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर है। हैरिस हमारे यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर है। द फर्स्ट थिंग टू सेटल इज़ वॉट टू टेक विथ अस। नाउ यू गेट अ बिट ऑफ पेपर एंड राइट डाउन जे एंड यू गेट द ग्रॉसरी कैटलॉग जॉर्ज। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है हैरिस, वो सबको डिमांड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो जे यहाँ पे है हमारे ऑथर। सो हैरिस ऑथर को बोल रहा है कि तुम पेपर लेके आओ। हैरिस जॉर्ज को ग्रॉसरी कैटलॉग लाने के लिए बोल रहा है। ग्रॉसरी कैटलॉग होता है, कैटलॉग एक डॉक्यूमेंट और या फिर पब्लिकेशन से कह सकते हैं, जहाँ पे जो आइटम सेल पे लगा हुआ है उसकी सारी डिटेल्स होती है। अगर मेरे पास एक शॉप है एंड उस शॉप में मैंने एक स्कूल बैग पर 50% का सेल किया है एंड अगर मैंने उस बैग का कैटलॉग बनाया तो मैं उस पब्लिकेशन में वो सारी डिटेल्स लिखूँगी मेरे बैग की। सो वो हो गया एक कैटलॉग। एंड somebody give me a bit of pencil and then I'll make out a list. सो यहाँ पे somebody है जॉर्ज और जे, इन दोनों में से कोई भी उसे पेंसिल दे, ऐसे हैरिस बोल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हैरिस सबको डिमांड कर रहा है एंड खुद बोल रहा है कि वो एक लिस्ट बनाएगा। That's Harris all over, so ready to take the burden of everything himself and put it on the backs of other people. ये हैरिस का कैरेक्टर स्केच है, ये पूरी लाइन। हैरिस जो है वो दूसरों के सामने काफ़ी रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल होने का नाटक करता है, बट पीछे ही पीछे हैरिस जो उसका काम है वो दूसरों को बांटते रहता है, खुद अपना काम नहीं करता। सो ये है हैरिस। I said I could not permit him to take so much labor upon himself. तो यहाँ पे I है हमारे ऑथर जेरोम। सो आप ही एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहाँ आपका फ्रेंड आपको बहुत सारे डिमांड्स दे रहा है, बहुत सारे काम करने को कह रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसे? हाँ हाँ, सारा काम करने का ठेका तो तूने ही ले रखा है, हम यहाँ पे रिक्कामे लोग, राइट? सो वैसा ही यहाँ पे ऑथर जो है वो हैरिस को टॉन्ट मार रहे हैं। आई सेड नो, यू गेट द पेपर एंड द पेंसिल एंड द कैटलॉग एंड जॉर्ज राइट डाउन एंड आई विल डू द वर्क। सो यहाँ पे जेरोम बोल रहा है नहीं, तुम पेंसिल लेके आओ, तुम पेपर लेके आओ और तुम ही कैटलॉग लेके आओ एंड जॉर्ज लिस्ट बनाएगा एंड आई विल डू द वर्क। एंड जो ऑथर है वो जो लिस्ट में सारी चीज़ें जॉर्ज लिखेगा वो सब अवेलेबल जेरोम करवाएंगे। द फर्स्ट लिस्ट वी मेड आउट हैड टू बी डिस्कार्डेड। जो फर्स्ट लिस्ट जॉर्ज ने बनाई वो कैंसिल करनी पड़ी। क्यों? It was clear that the Thames would not allow for the navigation of a boat sufficiently large to take the things we had set down as indispensable. तो ये क्लियर था कि जो रिवर थेम्स है, ये थेम्स रिवर उनकी डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो बोट ट्रिप से जा रहे हैं। सो जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें मे बी बहुत सारे इंडिस्पेंसिबल थिंग्स थे, इतने जो जॉर्ज ने लिस्ट बनाई थी उसमें काफ़ी थिंग्स इंडिस्पेंसिबल थे उन्हें लग रहा था, बट एक्चुअली में काफ़ी थिंग्स नेसेसरी नहीं थी एंड इसीलिए फ़र्स्ट लिस्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि अगर वो फ़र्स्ट लिस्ट के हिसाब से सारे थिंग्स मैनेज करते तो वो आइदर सिंक हो जाते या फिर ड्राउन हो जाते रिवर थेम्स में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। जॉर्ज सेड, "You know we are on a wrong track altogether. We must not think of the things we could do with, but only of the things that we can't do without." जॉर्ज यहाँ पे बोलता है कि हम एक गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, हमें उन थिंग्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिनके बिना हम कर सकते हैं, हमें सिर्फ वो चीज़ें लेनी चाहिए जिनके बिना हम ये ट्रिप पे नहीं जा सकते। सो जॉर्ज कम्स आउट रियली क्वाइट सेंसिबल एट टाइम्स। जो जॉर्ज है, यहाँ पे जॉर्ज का कैरेक्टर स्केच दिया है ऑथर ने। सो ऑथर के हिसाब से जॉर्ज बहुत सी बार सेंसिबल, समझदारों वाली बात करता है। आई कॉल दैट डाउनराइट विजडम, not merely as regards the present case but with reference to our trip up the river of life generally. How many people on that voyage load up the boat till it is in the danger of swamping with foolish things which they think essential to the pleasure and comfort of the trip, but which are really only useless lumber. तो यहाँ पे कॉमन मैन की बात कर रहे हैं ऑथर कि कितने सारे लोग इस अगर वो कोई बोट ट्रिप पे जाते हैं तो वो कितनी सारी फुलिश थिंग्स से बोट को भर देते हैं ताकि उनकी ट्रिप कंफर्ट में रहे, वो कंफर्टेबल फील करे, उन्हें ऐसे लगे ना कि वो कोई ट्रिप पे है, लाइक वो घर पे ही है। ऐसे सारी कंफर्टेबल थिंग्स, कंफर्टेबल कॉमोडिटीज़ वो लेके चलते हैं, बट ये सारी चीज़ें ऑथर के हिसाब से आर यूजलेस लम्बर, पूरी फालतू की चीज़ें हैं। हाउ दे पाइल द पुअर लिटिल क्राफ्ट मेस्ट high with fine clothes and big houses, with expensive entertainments that nobody enjoys, with formalities and fashions, with pretense and ostentation. यहाँ पे पुअर लिटिल क्राफ्ट मेस्ट है, बोट की बात की जा रही है। यहाँ पे वापस कॉमन मैन की बात की जा रही है कि बोट में कितनी सारी
कितने सारे क्लोथ्स डाल देते हैं, कितने सारे फॉर्मेलिटीज़, कितने सारे एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट्स रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्रिटेंड करना होता है। बिकॉज़ जो भी उनके साथ ट्रिप पे आ रहे हैं वो लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कितने रिच हैं, शो ऑफ हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इट्स लंबर और लंबर, बट ये जो चीज़ें लेके जाते हैं हम बोट पे, ये सब यूज़लेस थिंग्स है। थ्रो इट ओवरबोर्ड, इन्हें मत लीजिए। इट मेक्स द बोट सो हैवी टू पुल यू नियरली फेंट एट द ओर्स। अब इतना सारा लंबर लेंगे हम तो उससे बोट इतनी हैवी हो जाएगी कि यू नियरली फेंट एट द ओर्स। ओर्स वो वुडन प्लैंक्स होते हैं जो बोट की मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो बोट इतनी हैवी हो जाएगी कि आप और करते करते ही आप पूरे थक जाएंगे। ऑथर बता रहे हैं, It makes it so cumbersome and dangerous to manage. You never know a moment's freedom from anxiety and care. Never gain a moment's rest for dreamy laziness. अब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि बोट तो डिफ़िकल्ट होती है कैरी करना, उसे मूव करना, बट आपको एक मोमेंट, एक पल नहीं मिलता शांति से बैठने का। आपका पूरा टाइम हमें केयर में जाता है, एंग्जाइटी में जाता है कि बोट ड्राउन तो नहीं हो जाएगी, सारा सामान सलामत तो रहेगा। आपको एक मोमेंट नहीं मिलता लेज़ीनेस के लिए, बैठने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए। थ्रो द लंबर ओवर, लेट योर बोट ऑफ लाइफ बी लाइट, packed with only what you need, a homely home and simple pleasures, 1 or 2 friends worth the name, a cat, a dog, enough to eat and enough to wear. So यहाँ पे ऑथर फिर से बोल रहे हैं कि लंबर को फेंक दो, इसे मत लो। आपकी जो बोट है उसे हल्का रहने दो। जस्ट उतना ही पैक करो जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक फूड, क्लॉथ्स एंड ऑफ कोर्स अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग सेट एंड नथिंग एल्स, एंड इनफ टू ईट एंड इनफ टू वेयर। सो यहाँ पे इस पेज में ऑथर ने जॉर्ज का कैरेक्टर स्केच दिया है, एज वेल एज कॉमन मैन की हैबिट्स का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यू विल फाइंड द बोट ईजियर टू पुल देन, एंड ऑफकोर्स आप ये यूज़लेस थिंग्स फेंक देंगे तो ऑफकोर्स आपको इतनी आपका पूरा टाइम एंग्जाइटी में नहीं जाएगा, एंड ऑफकोर्स बोट तो हल्की होनी है, एंड इट विल नॉट बी लाइकली and it will not be so likely to upset, and it will not matter so much if it does upset. Good plain merchandise will stand water. I beg your pardon really, I quite forgot. So यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि आप अगर इस लंबर को फेंक देंगे तो ऑफकोर्स आपकी बोट काफ़ी लाइट हो जाएगी एंड आप थकेंगे नहीं, आप अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑथर अचानक से सॉरी बोल रहे हैं रीडर्स को, आई बेग योर पार्डन, आई क्वाइट फॉरगॉट। सो यहाँ पे ऑथर इसीलिए सॉरी बोल रहे रीडर्स से क्योंकि उन्होंने कॉमन मैन की हैबिट्स के बारे में ही इतना सारा डिस्क्रिप्शन कर दिया कि वो आगे स्टोरी में आगे बढ़ना ही भूल गए हैं। सो यहाँ पे ऑथर रीडर्स से सॉरी बोल रहे हैं। वेल वी लेफ्ट द लिस्ट टू जॉर्ज एंड ही बिगैन इट। अब जॉर्ज लिस्ट बना ही रहा है अभी तक। वी वोंट टेक अ टेंट, सजेस्टेड जॉर्ज, वी विल हैव अ बोट विद अ कवर, इट इज़ एवर सो मच सिंपलर एंड मोर कम्फर्टेबल। सो वो जॉर्ज लिस्ट बना ही रहा है एंड जनरल डिस्कशंस हो रही है यहाँ पे। जॉर्ज सजेशन दे रहा है कि हम एक टेंट नहीं लेंगे, हम जस्ट बोट को कवर से, जो कैनवस कवर है उससे कवर कर लेंगे एंड वो मोर दैन कम्फर्टेबल हो जाएगा, टेंट की ज़रूरत ही नहीं, thereby reducing the weight of the boat. It seemed a good thought and we adopted it. And of course हैरिस एंड जेरोम दोनों इस थॉट के लिए, दोनों इस एक्ट के लिए मान गए।
You fix iron hoops up over the boat and stretch a huge canvas over them and fasten it down all round. It converts the boat into a sort of little house, and it is beautifully cozy, though a trifle stuffy. So, यहाँ पे ऑथर वापस कॉमन मैन की हैबिट्स, कॉमन मैन के एक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि हम जो बोट है उसे आयरन हूप से कवर कर लेते हैं. अब आयरन हूप्स ये होते हैं, दीज आर आयरन हूप्स. ये जो आपको राउंड सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर हूप्स. एंड इन हूप्स के ऊपर कैनवस लगा के हम कॉमन मैन अक्सर ट्रैवल करता है, बट एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऑथर के हिसाब से. ओके हाँ, अगर हम आयरन हूप्स के ऊपर ह्यूज कैनवस लगा दे तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, एक छोटा सा घर जैसे बन जाता है. बट दो अ ट्रिफल स्टफ़ी. अब आप इतना सारा लंबा लेके चल रहे हो तो ऑफकोर्स काफ़ी थोड़ा कंजेशन होगा, थोड़ा स्टफ़ी होगा. George said that in that case we must take a rug each, a lamp, some soap, a brush and comb between us, a toothbrush each, a basin, some tooth powder, some shaving tackle and a couple of big towels for bathing. So यहाँ पे जॉर्ज लिस्ट में क्या लिख रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. रग होता है मैट्रेस, कारपेट. इन हिंदी वी कैन से इट चटाई हम बोल सकते हैं. अ लैम्प, सम सोप, अ ब्रश एंड कोम, अ टूथब्रश, अ बेसन, सम टूथ पाउडर, सम शेविंग टैकल. यहाँ पे टूथ पाउडर यूज़ किया है क्योंकि ये जो हमारे ऑथर है जेरोम, उन्होंने 90s में ये लिखी है, ये स्टोरी लिखी है. आई थिंक उनसे भी पहले. लेट मी चेक इट. या काफ़ी पुरानी ये जो है ये स्टोरी सेट है, 1920s में सेट है ये स्टोरी. सो तब टूथ पेस्ट नहीं था तो इसलिए यहाँ पे टूथ पाउडर की बात की गई है. सम शेविंग टैकल, शेविंग किट ले लिया, एंड अ कपल ऑफ बिग टॉवल्स फॉर बेथिंग. I notice that people always make gigantic arrangements for bathing when they are going anywhere near the water, but that they don't bathe much when they are there. So यहाँ पे वापस से ऑथर कॉमन मैन की हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि उन्होंने नोटिस किया है, उन्होंने देखा है कि लोग हमेशा काफ़ी अरेंजमेंट्स के साथ चलते हैं, बहुत सारे स्विमिंग किट्स ले लेते हैं साथ में. क्योंकि उन्हें बेद करना होता है उस वाटर में. बट एक्चुअली जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब दे डोंट बेद मच, वो ज़्यादा वहाँ पे नहाते नहीं हैं. ओके, इट्स द सेम व्हेन यू गो टू द सी साइड. अब यही सेम सिचुएशन होती है जब आप सी साइड, सी शोर पर जाते हैं. I always determine when thinking of the matter in London that I'll get up early every morning and go and have a dip before breakfast, and I pack up a pair of drawers and a bath towel. So यहाँ पे ऑथर खुद की बात कर रहे हैं कि जब वो लंदन में थे वो रोज़ सोचते थे कि मैं रोज़ जल्दी उठूँगा एंड ब्रेकफास्ट के पहले एक डिप, एक स्मॉल बेद करके आऊँगा. एंड उसी के लिए उन्होंने स्विमिंग किट ले लिया था, शॉर्ट्स ले ली थी, ऑफ कोर्स टाल ले लिया था. बट एक्चुअली में होता क्या है उन्होंने आगे लिखा है, बट व्हेन आई गेट टू द सी आई डोंट फील समहाउ दैट आई वांट दैट अर्ली मॉर्निंग बेद नियरली सो मच एज आई डिड व्हेन आई वाज इन टाउन. सो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि जब वो एक्चुअली में लंदन थे उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि सुबह की नींद ख़राब करो एंड इतने सुबह सुबह वो ठंडे पानी में बेद करो. बट एक्चुअली उन्होंने जो प्लान्स किए थे, जो सोचा था, वो लंदन में जाके इम्प्लीमेंट नहीं होता है. ऑन द कॉन्ट्ररी आई फील मोर दैट आई वॉन्ट टू स्टॉप इन बेड टिल द लास्ट मोमेंट एंड देन कम डाउन एंड हैव माई ब्रेकफास्ट. उन्हें
बेदिंग की फीलिंग कम, बट सोने की फीलिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैन है। अगर आप ही खुद इमेजिन कर लीजिए, सुबह सुबह की नींद, मीठी नींद ख़राब करके कौन इतने ठंडे पानी में नहाने जाएगा। ऑफ कोर्स हम सबको आलस आएगा। सो यहाँ पे ऑथर के साथ होता है। कहाँ थे हम? ओके, once or twice virtue was triumphed, and I have got out at 6, and have taken my drawers and towel and stumbled gloomily off, but I haven't enjoyed it. So एक दो बार उन्होंने ये जो वर्च्यू है उसे ट्रायम्फ भी किया था। वर्च्यू मतलब उन्होंने जो ये प्लान बनाया था ना बेदिंग का, वो जो बेदिंग का प्लान था उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था एक दो बार। वो 6 बजे उठे थे सुबह, उन्होंने अपना स्विमिंग किट लिया एंड वो खुशी खुशी गए थे वो सी शोर में, बट उन्होंने उसे एन्जॉय नहीं किया। क्यों? आगे लिखा है उन्होंने, They seem to keep a specially cutting east wind waiting for me when I go to bathe in the early morning, and they sharpen up the rocks and cover the points over with a bit of sand so that I can't see them, and they take the sea and put it 2 miles out so that I have to huddle myself up in my arms and hop shivering through 6 inches of water. So उन्होंने क्यों एन्जॉय नहीं किया? क्योंकि वो 6 बजे इतने सुबह सुबह नहाने गए थे। ऑफ कोर्स टेम्परेचर लो था, एंड ऑफ कोर्स वो लंदन में है, आउट ऑफ इंडिया, एंड वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है। एंड यहाँ पे तो सुबह की बात की जा रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा तब। एंड ईस्ट विंड तो हमेशा वेट करती रहती थी उनका। पहले ही टेम्परेचर लो और ऊपर से यहाँ पे ये ठंडी हवाएं आके बैठ गई। ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगा होगा उनको, इतनी ठंडी जो है भैया। एंड वो उन्हें खुद को हडल करना पड़ता था खुद के आर्म्स में, वो खुद को हग करते थे। जैसे ही हमें ठंडी बजती है हम शिवर करते हैं एंड हम खुद को हडल करते हैं। सो ये सेम सिचुएशन हुई है ऑथर के साथ। And when I do not get to the sea, it is rough and quite insulting. One huge wave catches me up and chucks me in a sitting posture, as hard as ever it can, down onto a rock which has been put there for me. So यहाँ पे waves उन्हें feel हो रही है जब वो वहाँ पे लंदन में थे। and यहाँ पे जो है हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है।